जब सियासत की हवाओं में नमी ज्यादा हो जाए तो सच को कैद कर लिया जाता है और आवाज उठाने वालों को कायदा याद दिलाया जाता है। लेकिन सवाल वही है, क्या कायदे का इस्तेमाल इंसाफ रोकने के लिए किया जा रहा है या इंसान को चुप कराने के लिए? आज बात करेंगे हम रामपुर जेल, आजम खान और उनके सबसे करीबी माने जाने वाले यूसुफ मलिक की, जिनकी मुलाकात को जेल प्रशासन ने अचानक रोक दिया। एक मुलाकात जिसने पूरे रामपुर में सियासी हलचल मचा दी। यूसुफ मलिक का आरोप है कि आजम खान के साथ जाती हो रही है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है और जेल प्रशासन खुली गुंडागर्दी कर रहा है। क्या मामला है? क्यों रोकी गई मुलाकात? क्या आजम खान पर राजनीतिक भारी पड़ रही है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं विस्तार से हम। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। रामपुर की राजनीति इन दिनों फिर से गर्म है। वजह है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के कद्दावर चेहरे आजम खान, जो इस समय जेल में बंद है। सोमवार को उनकी एक मुलाकात ने राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। दरअसल यूसुफ मलिक, जो आजम खान के बेहद करीबी और उनके कानूनी मामलों को देखने वाले प्रमुख अधिवक्ता है, जेल में उनसे मिलने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, जेलर ने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया कि मुलाकात नहीं हो पाएगी। बस यहीं से शुरू हुआ यह हंगामा। जेल से बाहर निकलते ही यूसुफ मलिक फट पड़े। उन्होंने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये सब जब्र, जायती और बदमाशी है। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुलाकात नहीं करा रहा, जबकि कानून के मुताबिक उन्हें निश्चित रूप से मुलाकात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये आजम खान का केस लड़ रहे हैं। यूसुफ मलिक के शब्दों को सुनकर साफ झलक रहा था कि ये बेहद नाराज और आहत थे। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैं आजम खान का अधिवक्ता हूँ, उनके मुकदमे देखता हूँ। अगर मैं ही उनसे मुलाकात नहीं कर पाऊंगा तो केस कैसे चलेगा? जेलर ने मनमानी की है, ये मैनुअल का उल्लंघन है, मैं कोर्ट जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेलर को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अब सवाल उठता है, क्या वाकई आजम खान से मुलाकात रोकी गई क्योंकि मामला राजनीतिक था या फिर जेल प्रशासन के पास कोई तकनीकी सुरक्षा कारण था? दरअसल आजम खान इन दिनों पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे हैं। ये वही केस है जो 2019 में दर्ज हुआ था, जहां उनके बेटे अब्दुल आजम पर 2 अलग-अलग जन्मतिथि के दस्तावेज दिखाने और 2 पैन कार्ड बनवाने का आरोप था। मुकदमा विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। अदालत ने इस केस में आजम खान और उनके बेटे दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद आकाश सक्सेना ने इसे सत्य की जीत बताया था। लेकिन समाजवादी पार्टी और आजम खान का समर्थन करने वाले कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का हिस्सा भी है। आजम खान पर 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं, जिनमें से कई में उन्हें राहत मिल चुकी है, लेकिन कुछ मामलों में फैसले ने उन्हें बार बार जेल भेजा है। यूसुफ मलिक ने इस बात पर जोर दिया कि अगर जेल प्रशासन किसी अधिवक्ता की मुलाकात रोक देता है तो वह न्याय प्रक्रिया में बाधा है। उन्होंने कहा कि ये किसी एक नेता की लड़ाई नहीं बल्कि कानून के अधिकार की लड़ाई है। उनका कहना था कि जेल मैनुअल के अनुसार वकील और सलाहकार को मुलाकात का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ नियमों को ताक पर रखकर मुलाकात रोकी गई। रामपुर की सियासत में आजम खान का वजन हमेशा से भारी रहा, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा। उनकी पकड़ रामपुर में बेहद मजबूत मानी जाती है। उनके समर्थक भी मानते हैं कि आजम खान को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जाता है और जब यूसुफ मलिक जैसे भरोसेमंद साथी जेल प्रशासन पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं तो मामला और गर्म हो जाता है। इस घटना की चर्चा अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक फैल चुकी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये न्याय व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास है। वहीं जेल प्रशासन की तरफ से इस मामले पर अभी तक स्पष्ट बयान नहीं आया कि मुलाकात रोकने की वजह क्या थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार जेल में सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। तो ये थी आजम खान और यूसुफ मलिक की मुलाकात रोके जाने की पूरी कहानी। सवाल बहुत है, जवाब कम। लेकिन एक बात साफ है कि नियमों और अधिकारों की जंग ने रामपुर की राजनीति को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया। क्या जेलर ने वाकई नियम तोड़ा? क्या यूसुफ मलिक अदालत से इंसाफ पा पाएंगे? और क्या आजम खान को कानूनी सहायता से रोका गया? इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।